केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल कहाँ जाएंगे? इतना झूठा और मक्कार आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इतना झूठ बोलता है। दिल्ली विधानसभा के कुछ नियम है जिसका पालन सबको करना होता है, लेकिन ये आदमी उनका पालन नहीं करता। हमारे विधायकों की आवाज दबाता है, मार्शल से उनको बाहर सिखवाता है और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके बाद बेचारा बन के पॉलिटिक्स करता है। उसका पैसा आप लोगों ने विकास के लिए काम कल और परसों में देखा होगा कि बजट को लेकर जिस तरह का इसने बयानबाजी की है। पंजाब के चुनाव में आप देखिए दिल्ली विधानसभा का नियम क्या कहता है अब कि दिल्ली सरकार को जब भी अपना बजट अप्रूव कराना है, उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास अपनी फाइल भेजनी है, वहां से अप्रूवल होगी, उसके बाद वो फाइल वापस आएगी, स्पीकर को बताया जाएगा, स्पीकर मंत्रिमंडल को कहेंगे कि इस तारीख को बजट आना चाहिए। लेकिन ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे। ये पहले से घोषणा करते हैं कि इस तारीख को बजट आएगा। 9 तारीख को फाइल चलती है, 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल के पास फाइल आती है। 3 दिन तक इनके मुंह में दही जमा रहता है, फाइल दबा के बैठे रहते हैं और विधानसभा चल रही है, वहां कुछ नहीं बोलते हैं और एक टीवी चैनल पर जाकर अपनी मक्कारी और झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन आधे घंटे में जब गृह मंत्रालय अपना स्पष्टीकरण देता है और बताता है कि अरविंद केजरीवाल 3 दिन से फाइल तुमने दबा के बैठी हुई है, तुम उस फाइल को क्लियर नहीं कर रहे हो, तुम उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसका क्लियरेंस नहीं कर रहे हो, तो आधे घंटे में फाइल एलजी आउट चली जाती है। तो ऐसे झूठे मक्कार आदमी को दिल्ली की जनता अगर सजा नहीं देगी तो कौन देगी? और इसलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये जो पूरा आबकारी घोटाला है, पूरा शराब का घोटाला है, इसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है, इसके सरगना अरविंद केजरीवाल है। अभी मेरे मीडिया के मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हो। हमने कहा जब हम सत्येंद्र जैन का नाम लेते थे आप नहीं मानते थे। आज सत्येंद्र जैन कहाँ है? आज सत्येंद्र जैन कहाँ है? हमने उनसे ये भी कहा कि जब हम मनीष सिसोदिया का नाम लेते थे आप नहीं मानते थे। आज मनीष सिसोदिया कहाँ है? आज मनीष सिसोदिया कहाँ है? तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस घोटाले के सरगना सूत्रधार भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बच नहीं सकते अरविंद केजरीवाल। तुम कितने भी बेचारा पॉलिटिक्स कर लो, कितने भी दुहाई दे लो, तुमने चोरी की है और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। फीडबैक यूनिट उसमें लिखते हैं उसके अफसर एडिशनल PS2 CM, इस फीडबैक यूनिट का गठन अरविंद केजरीवाल के कहने में किया गया है और हमें ये निर्देश है कि इसकी सारी रिपोर्ट डायरेक्ट CM को देंगे। अरे अरविंद केजरीवाल बताओ ना, उस फीडबैक यूनिट में जासूसी किसकी करवा रहे थे? रिपोर्ट में कहा गया है 40% जासूसी जो है वो राजनेताओं की कराई गई, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की कराई गई, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों की कराई गई। ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना, लोगों को दमन करना, ये अरविंद केजरीवाल की खूबी है। इसलिए हमारा ये मानना है कि चाहे फीडबैक यूनिट का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे DTC बसों का घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का घोटाला हो, इस हर घोटाले का सूत्रधार कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल तुम्हें इस्तीफा देना ही होगा, तुम बच नहीं सकते। अभी मैं टीवी पे इनका बजट सुन रहा था, इनके वित्त मंत्री कह रहे थे कि दिल्ली में हमने इतने फ्लाईओवर बना दिए। अरे बाबू, ईस्टर्न पेरीवे, वेस्टर्न पेरीवे एक्सप्रेसवे, दिल्ली की बड़ी बड़ी सड़कें, NH24, ये अगर कहीं बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के NHAI ने बनाए हैं। तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम किस फ्लाईओवर की बात करते हो जी? वो कह रहे हैं अभी 12 पुला फ्लाईओवर हम पूरा कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2014 लिख लीजिएगा,
23 दिसंबर 2014 माननीय राजनाथ सिंह और पूर्वी दिल्ली के तब के सांसद श्री महेश गरी ने बारापुला फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। आज हम 2023 में खड़े हैं, आज तक वो फ्लाईओवर हवा में झूल रहा है। 8 साल से तुम क्या कर रहे थे जी? आज बजट में कह रहे हो कि हम बारापुला फ्लाईओवर बनाएंगे। आश्रम फ्लाईओवर की आप अपने ऊपर पीठ थपथपाते हो। 3 साल आपने आश्रम फ्लाईओवर को लेट किया है। करोड़ों रुपए का उसमें बार बार एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। वो घोटाला है बहुत बड़ा, उसके पैसे आप लोगों ने खाए हैं। आपको विकास का काम करना होता तो आप दिल्ली की जनता की एक बार जाके सड़कें देख लीजिए। पूरी दिल्ली में आप जरा अनोथेज कॉलोनीज में चले जाइए, किसी भी कॉलोनी में चले, बड़ी बड़ी सड़कों पे चले जाइए। सड़कों की जो हालत है किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज आप टीवी पे बातें कर रहे हैं कि हम 0% भ्रष्टाचार टॉलरेंस की नीति पे चलेंगे। अरे तुम्हारा तो जन्म ही भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। शराब का घोटाला, हर घोटाले में तुमने भ्रष्टाचार किया है। जितने करोड़ों का ये बजट बता रहे थे तो मैं तो कह रहा था कि हाथ क्या वित्त मंत्री को ये भी बताना चाहिए कि इस पूरे बजट में इतने % का किकबैक हम लोगों को मिलेगा, ये हमारा हक है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हमारा अधिकार है। उसकी घोषणा ये नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं याद रखना, ये लड़ाई अभी थमी नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। और जब तक अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हम लोग नहीं ले लेते, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। बोलो जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। तो हाथ बांध के एक बार और हम ये संकल्प लेते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना देंगे, हमारी ये लड़ाई भी जारी रहेगी। दिल्ली की जनता को हम न्याय दिला के रहेंगे और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2,500 करोड़ रुपया दिया, उस पैसे का इस्तेमाल किया। और रही बात है ये जो कूड़े के पहाड़ पर जो कूड़ा इकट्ठा है उसको समाप्त करने का, बैनर मेरी तरफ कर दो जरा, ताकि मैं नारा बोल सकूं। गली गली में शोर है, गली गली में चोर है, शराब घोटाले का चोर कौन, शराब घोटाले का चोर कौन, जल बोर्ड घोटाले का चोर कौन, ट्रांसपोर्ट घोटाले का कौन, शिक्षा के घोटाले का कौन, शिक्षा के घोटाले का कौन, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले का कौन। दोस्तों मुझे लंबा नहीं बोल रहा, एक बात समझ लीजिए। बात हम बैठे क्यों हैं? हम इसलिए नहीं बैठे कि केजरीवाल